सोलफुल मंडे में मैं सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं और इंतजार करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर से मैं बातचीत करती हूँ और कोई ना कोई छोटा सा सब्जेक्ट हम चुनते हैं और उस पर चर्चा होती है एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसे पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज फिर मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत लिटरल पर्सन है। बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है। हर हफ्ते किसी ना किसी विषय पर ये हमें इतना ज्ञान देते हैं और उसमें से हम अंश भर भी अपने जीवन में उतार लें या थोड़ा सा भी सीख लें तो हमारा जीवन सुखी और अच्छा सरल बन जाता है। कबीर दास जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। कबीर दास जी के दोहे बहुत प्रचलित रहे। कबीर दास जी 15वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि कहलाए हैं और उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कबीर दास जी के एक दोहे का एक्सप्लेन करें और उससे हम जाने कि उसमें कितनी डेप्थ है। जैसे उन्होंने बहुत से दोहे कहे, मुझे याद आ रहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। इसके विषय में भी हम बात जरूर करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे छोटी छोटे दोहे हैं, 2 लाइनर दोहे हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा मतलब निकलता है, उससे हम अपने जीवन में इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने जीवन को कि इस अमेजिंग। तो ताना जी आचार्य जी आज मेरे साथ हैं, तो आज मैं उनसे किस दोहे के बारे में जानना चाहूंगी, वो उनका स्वागत करने के बाद ही आपको बताएंगे। ताना जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। नमस्कार जी। ताना जी, जैसे कि मैंने कहा, कबीर दास जी के दोहे बहुत बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत डेप्थ है इनमें। जैसे एक था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहुज शीतल होए। सो ऐसी इसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं ना, इतनी डेप्थ है इनमें। मैंने सोचा कि क्यों ना आप एक दोहे को एक्सप्लेन करें हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। और आज कौन सा दोहा आप चाहेंगे या मैं आपको दूं? आपने कई दोहे बोले हुए हैं, तो उसमें से हाँ जो जी। पहला आपने बोला था, बुरा जो देखन वही चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल जी। खोजा अपना, मुझे सा बुरा न कोई। तो इस पर आज हम फोकस ठीक है, करते हैं। इस पे हम बात करते हैं हाँ, आज कि ठीक है, बुरा चलिए। जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका आपना, जो दिल खोजे आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो हम अपने में कभी गलती नहीं देखते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं और सोचते हैं वो बहुत बुरा है। तो इसके विषय में हमें समझाइए कि किस तरह से हम जाने कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दें। ध्यान दें। देखिए, एक तो हम वेदों से, शास्त्रों से सीखते हैं, वो तो वेदवाणी है, और ये जो है ये संतवाणी है। कबीर जो है ये संत थे, और संतों के और संत के वाणी में और वेदों के वाणी में बहुत फर्क नहीं होता है। मोस्टली दे आर वेरी क्लोज टू द वेदास, और जो शास्त्रों का ज्ञान हमें वहां मिला है, उसी ज्ञान को वो थोड़ा सरल करके और व्यवहार के आधार पर सामान्य लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे जी। वेद का ज्ञान अमर होता है, तो संतों की वाणी भी अमर होती है। जैसे वेद का ज्ञान कालातीत, त्रिकालाबाधित, यूनिवर्सल होता है, तो संतों की वाणी भी त्रिकालाबाधित होती है। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने ऐसे वेदों की बातें, शास्त्रों की बातें कहने का प्रयास किया है, परंतु सभी संत नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वाणी अमर होती है। तो संत वाणी जो है ये अमर वाणी है, क्योंकि ये वाणी ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक है, और संतों की वाणी में उनके जीवन का अनुभव होता है। और तीसरी बात, संत लोगों में सामान्य जनों के लिए करुणा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। तो वो आउट ऑफ करुणा जो है, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, वो कठिन ज्ञान को सरल करके बताने का प्रयत्न करते हैं। तो संतों के वाणी में भी हमें कोई पुराना संत, कोई नया संत, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कोई मेरे देश का संत, कोई विदेश का संत, ऐसा भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। संत लोग ये देश समाज के ऊपर होते हैं,
काल के ऊपर होते हैं, वो एक विश्व का कल्याण वो चाहते हैं। और उनके भी वाणी को भी हमको क्या है, संत परीक्षा नेतरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि, उनके भी विचारों को हमको अपने बुद्धि से विचार करके, परीक्षा करके फिर उसका ग्रहण करना चाहिए। तो किसी का भी विचार को हमको ऐसे सहज में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कबीर जी के जो दोहे, उनका जो ज्ञान है, उनको आज तक 15वीं सदी से लेकर के आज तक लोगों ने पढ़ा, उसको जाना, और सबको ऐसा लगा कि ये वाणी सचमुच में संतों की वाणी है, ये महान अमर वाणी है। और उस वाणी से उन्होंने लाभ लिया और सैकड़ों सालों तक समाजों को शिक्षण देते रहे, वो मिलता रहा। आज भी मैं कहता हूं कि एक अकेले कबीर जी के दोहों को हम देखें तो मानव जीवन का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इतने अच्छे, भावपूर्ण, इतने गंभीर, जैसे मानो उन्होंने सारे वेदों का सार अपने दोहों में लाया, सारा व्यवहार ज्ञान देसी उन्होंने शब्द। दोहों में लाया। बहुत गंभीर, कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये बड़े छोटे छोटे सरल शब्दों में, परंतु इतना गंभीर, इतना आध्यात्मिक, इतना व्यवहारिक ज्ञान इन सभी दोहों में होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये भी बहुत पर्याप्त हो जाते हैं सामान्य लोगों को सीखने, समझने, समझाने के लिए। तो जैसे ये दोहा जो उन्होंने बोला कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। अभी देखिए ना, एक मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि मैं अच्छा, बाकी सब बुरे। मैं सही हूं, बाकी गलत है। मैं बिल्कुल पंक्चुअली वहां पहुंचता हूं, समय पे जाता हूं, बाकी सब लोग लेट आते, देरी से आते। तो लोग ऑलवेज अपने को ऊपर रखते हैं और लोगों में दोष देख के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो सामान्य रूप से मनुष्य की दृष्टि क्या है? दोष दृष्टि। किसी का भी नाम ले लो, इवन अपने मित्रों का भी, सबसे पहले लोगों को उनकी बुराइयां याद आती है। अच्छाइयों से आदमी देखता नहीं है, उनके बुराइयों से देखना शुरू कर देता है। वो ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये ऐसा। इन्हें अधिकतर जो है लोगों की बुराइयों के बारे में ही बातें करने में ज्यादा समय लगा देते हैं। तो जब बुराइयों का ही चिंतन आप करे चले जा रहे हो, तो उसमें से अच्छाई आपको दिखाई कैसे देगी? आप अच्छे गुण कैसे धारण करोगे? तो इसलिए सबसे पहले ये बोला है कि परगुण कि पहले दोष दृष्टि को छोड़े। कहते हैं ना लोग, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, जब लोगों को आप एक उंगली दिखाते हो तो आपकी ओर 3 उंगली अपने आप होती है। जो लोगों का एक दोष देख रहे हो तो आप में तो 3 दोष पड़े हुए हैं। तो लोगों के पास पता नहीं इतना समय कैसे होता है। अपने तो बड़े बड़े दोष उनको दिखते नहीं है, परंतु लोगों के जीवन का कोई छोटा सा भी दोष होगा, कोई छोटी सी भी भूल, कोई गलती होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ये नहीं कि उनकी गलती छोटी है तो उसको छुपाएंगे या उस पर पर्दा डालेंगे, नहीं। तो इसलिए कवियों ने कहा है कि परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य पश्यंती संत क्रियंत। दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो दूसरों के गुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके देख के उनको जो है अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। अदरवाइज बाकी लोग तो जो है केवल दूसरों के दोष देखने में ही समय लगाते हैं। ये इस दोहे का बहुत बड़ा भाव है, ये मुख्य भाव है इसमें। तो जैसे कहते हैं ना लोग, ग्लास टेबल पर रखा है, उसमें पानी है। अब कोई ग्लास तो भरा हुआ हम रखते नहीं ना, क्योंकि वो यूज भी नहीं कर सकते, ऐसा संभव भी नहीं होता है। तो मोस्टली आधा ग्लास होता है। तो जिसकी दोष दृष्टि है, वो कहता है ग्लास में आधा पानी है। और जो दो गुण देखने वाले, वो कहते हैं ग्लास में आधा पानी है। तो विजन आपका जो है निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही फर्क जो है कबीर जी ने अपने इसमें दोहे में बताने का प्रयत्न किया है कि जैसे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। क्योंकि कबीर जी की दृष्टि में गुण थे, गुणात्मक दृष्टि थी, तो उनको कैसे लोगों के इसमें दोष दिखाई देंगे? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार इतना करते हैं तो उनमें बच्चों के दोष भी नहीं दिखाई देते, उनको तो गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो संत भी माँ बाप की तरह अपने जीवन में होते हैं। तो उसको ये कहा हुआ है उपदेश के रूप में अंग्रेजी में, बी अ बी नॉट अ फ्लाई। आप मधुमक्खी की तरह फूलों में से शहद लेने वाले मधुमक्खी बनो, ये नहीं कि फ्लाई की तरह मक्खी जो है जहां बैठेगी तो जहां गंदगी है वहीं बैठेगी।
वो कितना भी प्रयत्न करो तो वो सुगंधित फूल पे जाके नहीं बैठेंगी, वो जाएगी वहीं पर जहाँ गंदगी पड़ी हुई है। तो हमको बी अ बी होना है, न कि नॉट बी अ फ्लाई। हमको मक्खी नहीं होना है अपने जीवन में गंदगी में। तो ये उपदेश जो है ये पहले भाग में उन्होंने कहा। बहुत हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि मधुमक्खी बने और शहद, फूलों से रस निकाले, रस चूस ले और शहद बनता है उसका। और एक फ्लाई जो है वो बैठती गंध के ऊपर है और उसको सुगंध का पता ही नहीं है। तो वो बुरा और अच्छा दोनों चीजों का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे देखने का नजरिया होता है कि हम दूसरे को किस नजर से देखते हैं, किस दृष्टि से उसे देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है वो, बहुत तो बड़ी अपनी बात। दृष्टि को अच्छा करें, हाँ, सोच को अच्छा। इस क्या है कि जो दूसरों के गुण देखेगा तो वो उसका भी जीवन गुणी हो जाएगा। दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करेगा तो कुछ तो गुण इनमें भी आएंगे। जैसे हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोगों की प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा करने से हमारे में अच्छे गुण आते हैं। और दूसरों की निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे, दूसरों में दोष देखेंगे तो हमारे में बुराइयां आती है और हमारे गुण कम हो जाते हैं। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि दूसरों के बुराइयों को देखना छोड़ करके क्या करो, जो दिल खोजा अपना, आप अपने दिल में के अंदर झांको, अपना अपना आत्म परीक्षण करो और आत्म परीक्षण करके देखो कि हमारे में कितने दोष पड़े हुए हैं। पहले उसको हटाने का प्रयत्न करो और उसके स्थान पे अपने कोई अच्छे गुण है तो उसका विकास करने का प्रयत्न करो। तो ऐसा करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे गीता में भी कहा है ना, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम गुणों को देखे, अपने में विकास करने का प्रयत्न करें तो हम ही अपने आप में अपने उद्धार करने के लिए काफी है। हमें दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है बेसिकली। और होता क्या है कि हम अपने को देखते नहीं और उनके दोष देखने में समय खराब कर देते, तो होता है कि उसका कुछ फायदा नहीं होता। और दूसरी बात है, कहते ना परोपदेश कुशल बथेरे। कुछ लोग दूसरों को उपदेश देने में बड़ा समय लगा देते हैं और अपने को उपदेश नहीं देते। अपने को सीखना है वो नहीं सीखते। और रियलिटी में देखिएगा, मेरे इतने वर्षों के अनुभव के बाद में मैं कह सकता हूं कि लोग बदलते नहीं इजीली, लोग बड़े मुश्किल से बदलते। और लोगों की तो बात क्या, मैं खुद अपने को कितना बदलना चाहता हूं, मैं खुद अपने को भी बदल नहीं सकता। संघर्ष करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। जब अपने को बदलना इतना मुश्किल है तो औरों को बदलना कितना मुश्किल है। लोग सचमुच में लोग बदलते नहीं है। हार्डली दे चेंज, दे कैन चेंज देमसेल्व्स। इसलिए कहते हैं कि मेकिंग आवरसेल्फ। इसका कुछ जैसे आपने कहा, इसका बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है, प्रयत्न करना मीन्स अपने आप को बदलने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि किस तरह से हम अपने आप को बदलें। तो कैसी आदतें हैं दाना जी जिन्हें हम बदलें तो हमारा दृष्टिकोण भी अच्छा हो जाएगा, हमारे सोचने का ढंग भी डिफरेंट हो जाएगा। देखिए ना, इसके उपाय भी है, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को बदलने के उपाय है, औरों को बदलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। बट पॉइंट इतना ही है कि औरों को बदलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्वयं अपने को बदलना इतना कठिन है तो औरों को बदलना कितना मुश्किल है। और एक बात ध्यान रखना है, जब हम दूसरों के दोष और गुण देख के इसमें समय लगा देते हैं तो लोगों को जब हम सिखाते हैं तो लोग पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन। उनका परसेप्शन जितना होता है उतना ही सीखते हैं, उससे ज्यादा नहीं सीखते। चाहे आप सिर भी फोड़ लो, 1000 बार भी बताओ ना, तो वो नहीं सीखता। कितनी सारी बातें मैं शास्त्र में पढ़ता हूं और सोचता हूं कि इनको मैं धारण करूं, नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारा वो परसेप्शन अभी इतना बहुत अच्छा अभी बना नहीं है। तो कहते हैं ना, जिसे जितना पात्र होता है उतना ही पानी लेके उतना ही पीता है। चिड़िया की चोंच छोटी सी होती है, समुद्र में भी ले जाओ तो भी उतना ही पानी पीती है, उतना ही। और हाथी जो है छोटे से नदी में भी ले जाओ तो पूरा जितना पानी पीती है। तो वैसे प्रत्येक मनुष्य का एक एटीट्यूड, एक परसेप्शन, एक नेचर होता है।
तो एक भाग्य, मैं तो सौभाग्य कहता हूँ उसको, कि उसी हिसाब से वो ग्रहण करता है, ज्यादा वो नहीं सीख पाता हो। तो जी। दोषों में जो है, कुछ दोष होते हैं बाय बर्थ, कुछ जी। लोग बाय बर्थ एंग्री होते हैं, कुछ बाय बर्थ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बाय बर्थ ही उनमें कुछ अद्भुत चीजें होती है कि उसके कोई बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, ब्लेस्ड होते हैं। वो तो गुण वो जी। छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता, ये भी बता दो। ऐसे जी। लोगों को बिगाड़ना चाहो बिगड़ेंगे नहीं, जो बिगड़े हुए जन्मे तो उसको सुधार नहीं सकते। बाय बर्थ जो लोगों के जी। दोष होते हैं ना, उनको तो एक्सेप्ट करो। जी, बाय एक्सेप्ट, बर्थ भी, और फिर जिस तरह से आप ब्रॉट अप हुए, आपके संस्कार कैसे आपको मिले हैं, हाँ, तो वो भी बहुत मायने रखती है बात। मायने रखते। वो बाय बर्थ स्वभाव और दोष तो कभी जाएंगे नहीं, पर तो भी अभ्यास से थोड़ा सुधार हो सकता है। ये हमको थोड़ा उसमें उसमें समझना चाहिए। तो दोषों में वैसे बेसिकली मैं बहुत क्विकली भी काउंट करूं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो बात कहते हैं ना, और बैड हैबिट्स है, आलस्य, प्रमाद है, यही वो तो दोष होते हैं ना। दोष और क्या होते हैं? लोभ जी। लालच में नो आदमी ज्यादा होता है, तो यही वो दोष होते हैं बेसिकली। तो ये जो बोला कबीर जी ने कि अपने आप को अंदर झांकना है, तो आपको पता चलेगा कि हम भी इम्परफेक्ट है, तो और भी इम्परफेक्ट है, और तो फिर भी भले हम तो सबसे ज्यादा बुरे हैं, हमारे में ज्यादा दोष है, वी आर वेरी वेरी इम्परफेक्ट पीपल। और जी। मनुष्य जो है ये स्वीकार नहीं करता कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, अपने को परफेक्ट, दूसरों को इम्परफेक्ट समझता है। जी। तो कहते हैं ना, मैन इज अर्थ, अधूरापन, गलतियां, इम्परफेक्शन, तो ये हमारा जन्मजात हमारा धर्म है, गुण है। ओनली ईश्वर परफेक्ट है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि वी आर ऑल इम्परफेक्ट, बॉर्न इम्परफेक्ट, वी विल रिमेन इम्परफेक्ट, वी विल डाई इम्परफेक्ट। All we can do is we should learn to live with imperfect people more perfectly. That's it. ये हमारा स्किल है, हमारा ज्ञान है ये। जैसे कहते हैं ना, वो स्केल होता है टूटा हुआ, तो हम सभी टूटे हुए स्केल है, और टूटे हुए स्केल से ब्रोकन चीजों को मेजर करना है, उनके साथ तालमेल बिठाना है। तो अब बताओ कितना मुश्किल है। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, एडजस्ट करने की जो भावना, जो गिव एंड टेक की जो भावना है, वो हमारे में हो, तो ही जो है हम इस संसार में साथ में रह सकते हैं। तो उसमें ये बातें बड़ी महत्व की है। तो आपने पूछा था कि इनके उपाय क्या है। हाँ उपाय जी। उपाय भी है, उपाय भी है। ये एक तो देखिए ना, मनुष्य में दोष आते कर्मों के कारण आते। सती मूले हाँ तद जी। विपाको जाति आयुर्भोगा। कई बार पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, उन अदृष्ट कर्मों के कारण, प्रारब्ध कर्मों के कारण मनुष्य में कुछ दोष आते हैं। वो जब तक उन दोषों को भोगेगा नहीं, तब तक वो जाएंगे नहीं। चाहे वो जी। स्वास्थ्य संबंधी दोष है या कुछ उसके व्यवहार संबंधी दोष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये भी कर्मों के फल है ये सारे के सारे। तो इनको धोना तब तक संभव नहीं जब तक कर्मों का फल उनको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए एक तो वो बात है, पर फिर भी अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, परंतु अभ्यास और वैराग्य के लिए साधना करे, प्रयत्न करे, तो उसमें कुछ सुधार अवश्य होता है। दूसरी बात मैं बाय द वे कहना चाहता हूँ कि सुधारने के लिए कहते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। जैसे कबीर जी ने कहा कि जो दिल खोजा, दिल अपना खोजा, जो दिल जो बना हुआ है हमारा, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का बना हुआ है। तो अन्न भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। तो हम सात्विक अन्न खाने से अपने राजसिक और तामसिक दोषों को कम कर सकते हैं। जैसे बोला ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसे बनेगी वाणी। तो ये अन्न और पानी के कंट्रोल से जो है हम काफी सीमा तक जो है अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है उसका कि आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण। हम जो रोज प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके, मैं तो कहता हूँ उसमें दूसरों की ओर देखने की जगह स्वयं आंखें बंद करके अपने आप को देखे कि मुझ में क्या कमी है। जैसे उन्होंने कहा कि हम अपनी खोज की, आत्म परीक्षण किया और उस पर ध्यान दिया, चिंतन किया, तो हम प्रयत्न पूर्वक थोड़े से अपने दोषों को कम करने का प्रयत्न करते हैं। जप बड़ी अच्छी चीज है। जब आप माला लेकर के जप करने लग जाते हो ना, तो मन का पाप धुल जाता है, बुरे विचार धुल जाते हैं। धीरे 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 मन को एक सात्विकता और एक
साधुता और एक शुभ गुण धारण करने में मदद होती है जप से। जप एक बहुत अच्छी चीज है, और जप कहो, उसको प्रार्थना कहो, तो ये बहुत अच्छी बात है ये। और किसी भी चीज का जप करें, किसी मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का करे, ओम का जप करे, और इवन समटाइम्स महापुरुषों का भी नामस्मरण करे तो भी कुछ फायदा तो होता है। चरित्र, उनके चरित्र का हम कुछ ना कुछ अनुसरण कर सकते हैं, उनके गुणों का हम पे प्रभाव पड़ता है। तो सत्संगति में भी तो यही होता है ना, कि सत्संग में जाएंगे और अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, अच्छे लोगों की स्तुति प्रार्थना करेंगे, तो हमारे में कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं। सत्संग से गुण आते हैं, और कुसंगति से जो है गुण जाते हैं और दुर्गुण आते हैं। तो इसलिए सत्संगति हम करें और कुसंगति को छोड़ दे, तो बहुत सारे जो अच्छे गुण जो है हमारे में आते हैं। तो ये भी हमारे अपने अपने जीवन को, अपने आत्म विकास का, अपने आत्म उद्धार का ये एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरा जो बात है, मैं व्यावहारिक स्तर पे कहना चाहता हूँ, जस्ट मैं उस दोहे के भाव को ऐड करने के लिए, एक बार हम एक्सेप्ट करें कि आई मे बी रॉन्ग। ये जरूरी नहीं कि आई एम ऑलवेज रॉन्ग तो कोई भी नहीं होता है, बट समटाइम्स वी मे बी रॉन्ग। तो बेटर टू से सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई मेड ए मिस्टेक, इफ। अब कल पता चलेगा कि गलती थी कि नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते मैं तो राइट हूं, या सामने वाला राइट है, गलत, कंफ्यूजन, कुछ नहीं पता चलता कि कौन गलत है कौन सही है। पर फॉर द टाइम बीइंग, इंस्टेड ऑफ तू राइट के मी राइट, विवाद करने के, झगड़ा करने के, संबंधों को कटु करने के बजाय, यदि हम ये कहें कि सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग, आई विल फाइंड आउट, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। We should be very humble, basically. We should be very humble when we come to, criticize each other, और ऐसे करते तो थोड़ा humble हो जाते। मैं तो ये कहता हूँ कि sorry is the best way to improve ourselves। और दूसरी एक लोगों में एक बड़ी होती है जो बोला मैं अच्छा, मैं बुरा, तू बुरा, ये जो चलता है, कहता हूँ प्लीज डू नॉट compete, do not compare। They are entirely different। You are what you are, I am what I am। There is enough reason to be what you are, and I am what I am। कोई उसके पीछे कारण है। नोइंगली कोई बुरा नहीं होता, नोइंगली कोई अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई मजबूरियां होती है, परिस्थिति के, संस्कारों के, पूर्व जन्मों के, कर्मों के। तो इसलिए प्लीज डू नॉट compete, डू नॉट कंपेयर, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज वेरी स्पेशल। मैं कई बार ये कहता हूँ कि जैसे वाइफ और हस्बैंड होते हैं, तो पत्नी पत्नी है, हस्बैंड हस्बैंड है, माँ माँ है, बाप बाप होता है। ये तुलना नहीं करो। Two ladies can be compared, two gents can be compared sometimes, but ladies and gents has no comparison। They are different mission, different nature, different सब कुछ होता है। तो मनुष्य में भी ऐसा ही होता है, दो मित्र अलग होते हैं, दो भाई अलग होते हैं, दो बहन अलग होते हैं। नेचर अलग। प्लीज डू नॉट कंपेयर, डू नॉट कम्पीट कि ये अच्छा, वो मैं अच्छा, सब चर्चा छोड़ दीजिएगा, और जस्ट फोकस अपॉन योरसेल्फ। इफ पॉसिबल help others to be so, and the only way is love। प्रेम से, मधुरता से बदलने का प्रयत्न कीजिएगा, अपने साचर्य से बदलने का प्रयत्न कीजिएगा, इंस्टेड कि आप दूसरों को भला बुरा कर करके ऐसा काम को खराब कर दे। तो यही जो है मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, और बहुत कुछ बातें इसमें से हम सीख सकते हैं इस दोहे से। बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटी सी 2 लाइनर जो संत कबीरदास जी ने लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखो जे आपना, मुझसा बुरा न कोई। इसकी कितनी अच्छी तरह से व्याख्या की, इसके बारे में हमें बताया ताना जी ने। ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और क्योंकि उनकी जयंती मनाई जा रही है कबीरदास जी की, तो हम नेक्स्ट वीक भी उन्हीं का एक दोहा लेंगे और उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपसे ज्ञान लेना चाहेंगे। मेरे ख्याल में सब कुछ आपने बता ही दिया है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। और मैं अपने साथियों से भी यही कहूंगी कि सोलफुल मंडे हमेशा देखा करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को भी बताया करें, उनको लिंक भेज दिया करें,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। और ज्ञान जो है बांटने से और भी ज्यादा बढ़ता है, तो आप भी इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो थम्स अप जरूर कीजिए। अगर पसंद आता है और नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन पर भी टिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम आना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ताना जी का मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय दिया। और प्लीज इसी तरह से देखते रहें यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को, और फेसबुक पर भी दिखाया जाता है। अगर आप यूट्यूब पर नहीं देख सकते तो फेसबुक पर भी एवरी मंडे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। अपना ख्याल रखिए और अपनों का, और आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। Ah, ah.